हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है। बेसिकली हमारा यूनिट नंबर नेक्स्ट शुरू हो रहा है, जिसके अंदर जो वर्किंग कैपिटल के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली एक बिजनेस के अंदर दो टाइप का कैपिटल होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो इन्वेस्ट होता है पैसा हमारे फिक्स्ड एसेट्स में, जो फिक्स्ड एसेट्स में पैसा हम इन्वेस्ट कर रखे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। और जो हमारे डे टू डे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, मतलब हमारे करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, देखना capital required for a business can be classified under two main categories. One, fixed capital. Second, working capital. Every business needs funds for two purposes: for establishment and to carry out day-to-day business. Long-term funds are required. लॉन्ग टर्म फंड्स किस लिए चाहिए रहेगा? फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। और ये जो पैसा हम लगाते हैं फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। Production facilities such as purchase of fixed asset, plant and machinery, land, building, furniture, etc. Investment in this asset represents that part of the firm's capital that is blocked on the permanent or fixed basis and is called as fixed capital. ठीक है, ये पैसा परमानेंटली ब्लॉक होके रहता है इन फिक्स्ड एसेट्स में और इसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट, funds are also needed for short-term purposes for the purchase of raw material, payment of wages, day-to-day expenses. तो ये सब चीज़ों के लिए भी हमको पैसा चाहिए डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और ये जो पैसा हमको लगता है इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो दो टाइप का कैपिटल हो गया, एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा हो गया वर्किंग कैपिटल। हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, in simple words, working capital refers to that part of the firm's capital which is required for financing short-term or current assets such as cash, marketable securities, debtors, inventories. Funds thus invested in current asset keep revolving fast and are being constantly converted into cash, and this cash flows out again in exchange for other current assets. तो ये बोलता है कि जो शॉर्ट टर्म में जो पैसा इन्वेस्ट है बार बार रोटेट होता रहता है, मतलब सामान बेचे पैसा आया, फिर सामान खरीदे, फिर उधारी में बेचे, फिर पैसा आया, ये प्रोसेस जो है बहुत जल्दी जल्दी चलता रहता है। हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज, वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज circulating capital or revolving capital. In the words of Subin, working capital is the amount of funds necessary to cover the cost of the operating the enterprise. ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये हो गया मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आ गया इसका कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट है, पहला हो गया बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट और दूसरा हो गया ऑपरेटिंग साइकिल या सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट। पहला स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन, दैट इज द बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ वर्किंग कैपिटल अंडर द बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ ऑल द करंट एसेट्स। सारा करंट एसेट को अगर हम मिला देंगे तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। दिस इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर है ये? देखना, इन द ब्रॉड सेंस द टर्म वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स। Thus, the gross working capital is the capital invested in total current assets of the enterprise. Current assets are those assets which are ordinary course of business can be converted into cash within a short period, normally 1 year. ये तो पता ही होगा हमको, करंट एसेट का मतलब वो एसेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 साल के अंदर।
ठीक है, ये हो गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है नेट वर्किंग कैपिटल का। नेट वर्किंग कैपिटल बेसिकली मींस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, और ये खाली क्या है, सम टोटल ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑब्वियसली अगर करंट एसेट ज़्यादा है तो नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगा, और अगर करंट एसेट कम है और करंट लाइबिलिटी ज़्यादा है तो नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट इज फाइनेंशियल और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, whereas net working capital is an accounting concept of working capital. These two concepts working capital are not exclusive, rather both have their own merits. दोनों का अपना फायदा, ऐसे नहीं कि कोई एक तो यूज होगा, दोनों का अपना बेनिफिट्स है। ठीक है, जैसे कि पहला ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इट enables the enterprise to provide correct amount of working capital at the right time. सही कितना वर्किंग कैपिटल निकालें, कितना चाहिए रहेगा वो पता करने के लिए वी यूज ऑलवेज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एवरी मैनेजमेंट मोर इंटरेस्टेड इन टोटल करेंट एसेट्स, सबको इंटरेस्टेड होते हैं ज़्यादा टोटल करेंट एसेट्स में कितना पैसा लगा हुआ है, और वो कहाँ से पता चलता है हमको, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से। द ग्रॉस वर्किंग कॉन्सेप्ट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट एवरी इंक्रीज इन द फंड्स ऑफ द एंटरप्राइज और इंक्रीज इट्स वर्किंग कैपिटल। जितना ज़्यादा पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। लेकिन नेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि नेट में अगर करेंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गया तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। द ग्रॉस कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल इज मोर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाए हैं और उससे कितना पैसा कमा रहे हैं, ये कैलकुलेशन करने के लिए ग्रॉस कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट नेट वर्किंग कैपिटल, इट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट विच इंडिकेट्स द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो ये दिखाता है कि एक बिजनेस अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को और अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाएगा या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट it indicates the margin of protection available in the short-term creditors, that is excess of current asset over current liabilities. तो ये बताता है कितना पैसा बाई चांस करंट एसेट से पैसा रियलाइज नहीं हुआ तो भी हम आराम से पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला रियल में क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। थोड़ा पैसा जो है करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड है और करंट लाइबिलिटी वाला जो पैसा हमको देना है। तो नेट में जैसे करंट एसेट में 100 रुपये इन्वेस्टेड है और करंट लाइबिलिटी में 20 रुपया है, तो नेट में हमारे बिजनेस में जो है 80 रुपीज ही इन्वेस्टेड है। ठीक है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो फाइनेंशियल साउंडनेस जो है एक बिजनेस का पता चलता है फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, it suggests the need for financing a part of working capital requirement out of the permanent source of fund। ठीक है, तो यहाँ से सजेस्ट करता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कहाँ कहाँ से पूरा हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दोनों ही कॉन्सेप्ट अपने अपने यूज में है। हमेशा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो ज़्यादा निकलेगा और नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो कम निकलेगा, है ना। लेकिन ग्रॉस का अपना बेनिफिट है, क्योंकि टोटल ये बताता है करंट एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, और ये बताता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज में कितना पैसा लगा हुआ है। क्लियर है ये। नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल और सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखना, as discussed earlier, working capital refers to that part of the firm's capital which is required for financing short-term or current assets such as cash, marketable securities, debtor, inventories, etc. Funds thus invested in current asset keep revolving fast and normally constantly converted into cash, and this cash flow
आउट अगेन इन एक्सचेंज फॉर अदर करेंट एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल मतलब रिवॉल्व होता रहता है करेंट एसेट से, जैसे रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स से सेल हुआ, सेल से डेटर में कन्वर्ट हुआ, डेटर से फिर वापस से कैश में कन्वर्ट हुआ। तो ये घूमता रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिवॉल्विंग और द सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट। सर्कुलर फ्लो मतलब वर्किंग कैपिटल जो है घूमता रहता है पैसा, ठीक है, किस किस चीजों में, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर, कैश, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर, कैश, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। दिस साइकिल स्टार्ट्स विद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अदर। ये डायग्राम से तुमको पता चलेगा, देखो सबसे पहला शुरू होता है कहाँ से, जब हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसको देते हैं इनटू तुम्हारा प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन से फिनिश गुड्स बन के तैयार होता है, फिनिश गुड्स को फिर हम सेल करते हैं क्रेडिट में, और फिर डेटर से पैसा रिसीव होता है, फिर उस पैसे से हम रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। तो ये जो समय लगता है, ये जो टोटल पैसा इन्वेस्टेड है इन द रॉ मटेरियल्स, इन द फिनिश गुड्स, इन द डेटर्स, और ये जो डेटर से कैश में कन्वर्ट हुआ, ये सब चीज में जो पैसा टोटल इन्वेस्टेड है, इसको बोलते हैं टोटल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कैसे निकलेगा देखना, द ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। दस इट इज ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, रॉ मटेरियल कितना कन्वर्जन पीरियड है, प्लस WIP का कितना है, फिनिश गुड्स का कितना है, और रिसीवेबल या डेटर्स में कितना पैसा है, इन सबको मिला के वी विल कॉल इट एज अ ग्रॉस। एक हो गया रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा हो गया फिनिश गुड्स, और चौथा हो गया रिसीवेबल। और एक कॉन्सेप्ट है नेट का, नेट में क्या होगा, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड माइनस पेएबल डेफरल पीरियड। पेएबल मतलब कितना दिन बाद हमको क्रेडिटर्स का पैसा देना है, वो हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सारा करेंट एसेट्स में कितना पैसा, कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्टेड है, माइनस करेंट लाइबिलिटीज, उसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्लियर है ये? तो ये बताता है कितना कितना दिन पैसा इन्वेस्टेड है कौन कौन से एसेट्स में। तो जैसे रॉ मटेरियल में 2 महीना का पैसा फंसा हुआ है, फिनिश गुड्स में 3 महीना पैसा फंसा हुआ रहता है। वैसे करके जब सबका हम पीरियड जोड़ेंगे तो डेट विल बी कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। और उससे पता चलेगा कि टोटल हमारा वर्किंग कैपिटल जो है बिजनेस में कितना लगा हुआ है। क्लियर है? तो दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज द ऑपरेटिंग साइकिल और द सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर है? इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आता है, हाउएवर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हूँ तुम्हारे समझने के लिए। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पे बताया हुआ है मेरा, एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पर, और उसका भी सॉल्यूशन वहीं पे दिया हुआ है। क्लियर है? तो मैं होप करता हूँ कि तुम आराम से इसको कर पाओगे अब, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल का। एक हो गया तुम्हारा जो बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट, जिसमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल निकलता है, जिसमें सिर्फ हमको सारा करेंट एसेट या करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज करना है, वो हो गया ग्रॉस वाला बैलेंस शीट। दूसरा हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल या सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट, उसमें जो जो हमारा पैसा फंसा हुआ है रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस में, फिनिश गुड्स में, रिसीवेबल्स में, इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल कितना पैसा लगा हुआ है। क्लियर है ये? ठीक, तो चलो इतना में वीडियो को रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू एंड